Hello बच्चों, so let's read the question. So the question is list the macronutrients and mention their major function. देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी लिस्टिंग कीजिए और उसके बाद उनके जो मेजर फंक्शंस हैं, जो एक या दो मेजर फंक्शंस होते हैं, उन्हें मेंशन कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, तो जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, अब पहले हम लिस्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए आता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद आता है सल्फर, फिर फॉस्फोरस, फिर पोटेशियम एंड देन कैल्शियम। तो जो ये 9 एलिमेंट्स हैं यही डिस्क्राइब करते हैं बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। देखिए, सबसे पहले अगर फंक्शंस में इनके बात करें तो पहले 3 की, तो देखिए जो ये पहले तीनों है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। अब फ्रेमवर्क एलिमेंट से क्या मतलब है कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये कोई भी कंपाउंड जो हमारे लाइफ के अंदर है, ये उनका बेसिक स्ट्रक्चर इन्हीं 3 एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। तो फॉर्म्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो ये एलिमेंट्स जो हैं तीनों पहले, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। जो मैग्नीशियम आयन है वो आरएनए और डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसके अलावा ये मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी ये मेंटेन करने के अंदर हेल्प करता है। तो CHLORO, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो क्लोरोफिल, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो इसके बाद हम बात करें तो नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन जो है ये हर प्रोटीन में, हर न्यूक्लिक एसिड में, हर विटामिन में, हर हार्मोन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये जो है नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज and metabolically active cells and metabolically active cells। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ये प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स, इन सभी का बेसिक कॉन्स्टिट्यूट होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है। इसीलिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं और जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उन्हें तेजी से ग्रोथ करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की। तो देखिए जो सल्फर है वो
मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कुछ एंजाइम्स का, कुछ विटामिन्स का एंड फेरेडोक्सिन्स का। देखिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम्स, उसके बाद है विटामिन्स और विटामिन्स में क्या आ जाता है, विटामिन्स में हमारा आ जाता है बायोटिन एक एग्जांपल के रूप में, एंड जो थर्ड चीज है वो है एंड फेरोडोक्सिन। तो ये सल्फर का मेन काम है कि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है इन चीजों का, चाहे कोएंजाइम हो, चाहे विटामिन हो, चाहे फेरोडोक्सिन हो। इसके बाद अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो देखिए जो फॉस्फोरस आयन है ये भी सभी न्यूक्लिक एसिड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में मिलता है और ये रिक्वायर होता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस के लिए। तो देखिए रिक्वायर्ड फॉर all phosphorylation reactions, इसके बाद अगर हम बात करें पोटेशियम की, देखिए पोटेशियम का जो काम है वो है, इसके तीन मेन काम है, इसका एक मेन काम नहीं है। पहला देखिए है अनायन कैटायन बैलेंस। उसके बाद जो सेकंड इसका काम है वो है ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। उसके बाद जो इसका थर्ड काम है वो है टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, टर्जिडिटी। तो ये इसके तीन मेन काम है पोटेशियम के। उसके बाद जो हमारा लास्ट एलिमेंट बचता है वो है कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम की अगर हम बात करें तो जो कैल्शियम है, कैल्शियम इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमेला, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम पेक्टेट यूज होता है। देखिए तो ये दो जगह पर यूज होता है बेसिकली, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एंड सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यहां स्पिंडल लिखना भूल गया मैं, माइटोटिक स्पिंडल एंड मिडल लेमिला। तो देखिए ये जो हमारे 9 थे ये मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे, हमारे सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। और ये जो आगे हमने लिखे हैं ये इनके सभी के जो मेजर जो मेन फंक्शंस हैं ये हमने वो सारे को डिस्क्राइब किए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले तो कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके बाद उनके एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट एक एक दो दो जो मेन फंक्शंस हैं जो हमारे पास, वो आपको ज़रूर से याद होने चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।